हूतियों ने नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। हिमाकत देखिए हूतियों की। नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। नेतन्याहू के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। नेतन्याहू ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हूतियों ने नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। हिमाकत देखिए हूतियों की। नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। नेतन्याहू के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। नेतन्याहू ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हूती भी गजब हिमाकत दिखा रहा है तो दम। ये जो मारता है फिलिस्तीनी 2 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। भले ही उसको खत्म कर देते हैं क्योंकि उनकी एयर डिफेंस अच्छी है, मगर ये कभी भी खतरा पैदा करते। मान लीजिए एयर में यदि हो जाता तो आप बताइए कितना बड़ा खतरा है। ठीक है हूती को, मगर हूती को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। ना तो इजराइल के पास में है, ना अमेरिका करेगा। तो ये तो जिंदा रहेगी। ये जो मेरा अनुसार है, आउट ऑफ जितना भी है पाकिस्तान को छोड़ करके हूती जो है, क्योंकि वहां पर आपको इतना 3 लाख लोग हैं जो यंगर हैं और सब ने हाथ उठा लिया। इतनी बड़ी फौज, 3 लाख की फौज बनाई है। तो ये एयर डिफेंस से पॉइंट से समझ लीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट नहीं मारा गया था, लेकिन हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा इजराइल का और प्रधानमंत्री हवा में रहेंगे तो उनके विमान को अपने ही बुलेट से खतरा हो जाएगा। तो इसलिए उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये सामयिक जरूर बात ठीक उसी समय हुआ, पर ये अपने लिए उन्होंने लैंड करा लिया, क्योंकि उनको डिफेंस करने में उनके अपने जो अम्युनिशन छोड़े जाएंगे वो पेनिट्रेट कर सकते थे। तो ये इस बात पे हम कह सकते हैं, ये एक तरह से 2 and 2 टुगेदर कह रहे हैं उसको तरह से। राइट। और इधर क्या हो रहा है दूसरे वॉर फ्रंट पर? यूक्रेन पर रूस ने किया भीषण हमला। यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया। ज़ैपोरिज़िया शहर पर रूस का हमला। 100 से ज्यादा ड्रोनों से यूक्रेन पर अटैक। हमले के दौरान रूस ने 150 बम मारे। अमेरिका ने किया यूक्रेन को हथियार देने का फैसला। ट्रंप प्रशासन ने आर्म डिलीवरी को मंजूरी दी। $50 करोड़ के 2 शिपमेंट को मंजूरी। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि अमेरिका अब यहाँ अपने नोबेल पीस को इंश्योर करने के लिए यहाँ वाकई कुछ करा देगा, कोई चमत्कार करा देगा, देखिए जरा क्या चल रहा है। और यही कहा जाता है अमेरिका के संदर्भ में कि जहां जहां चरण पड़े इनके, वहां शांति तो फिर दिखाई नहीं देती। ये तो और खतरनाक होता जा रहा है मामला। देखिए, ये बात तो आप मान रहे हैं। अभी परसों भी आपने कहा था उनके रिफाइनरी पर अटैक किया, उसके पहले 800 से ड्रोन से इसने किया, पोलैंड के सीमा तक चले गए। मैंने कहा था आग हो न हो चिंगारी जलती रहने चाहिए, क्योंकि ये मारपीट चलती रहेगी। लंबी लड़ाई है, जब तक ये जमीर की लड़ाई है, जब तक वो घुटने पे आएंगे नहीं तब तक ये चलती रहेगी। तो इस कारण से ये अटैक तो हो रहा है। और प्रधानमंत्री से बात कर ली उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री को भी विशेष दे दिया और कहा कि आप हमारी लड़ाई रोक रहे हो। पुतिन ने भी हमारे प्रधानमंत्री से बात कर लिया। जेलेंस्की हमको भी अब कह रहे हैं कि आप भी हमको सहयोग नहीं दे रहे टैरिफ वॉर में। ठीक किया आपके पास पाकिस्तान ने, अपने अमेरिका ने। लेकिन इन सब से हो क्या रहा है? रशिया जो चाह रहा है वो चलता जा रहा है। जब तक जेलेंस्की नहीं समझ जाएंगे अपनी बातों को, अपने बल पे लड़ना शुरू नहीं करेंगे, अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे और समझौते में नहीं आएंगे, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगा, ये ड्रोन अटैक चलते रहेंगे। और रूस ने दुनिया को परमाणु ताकत दिखाई। अगली खबर, रूस बेलारूस का संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। ज़ैपैड 2025 बेलारूस के मिन्स्क में यह सैन्य अभ्यास चल रहा है। परमाणु हथियारों के साथ रूस का युद्धाभ्यास। आर्मी यूनिफॉर्म में शामिल हुए प्रेसिडेंट पुतिन भी। भारत भी ज़ैपैड युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। सर, यहां से क्या क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, जापान में तो हम गए हैं, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग द साइड ऑफ एनी नेशन। हम वहां गए हैं क्योंकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। 1 लाख फोर्सेस हैं और वहां जो पहुंचे हैं, इसी बीच में यही केवल नहीं कि केवल बेलारूस में हो रहा है। बेलारूस के अंदर में 400 न्यू वेपन्स का उन्होंने रक्षण किया है, वो यूनिफॉर्म बैटल फटीक के ऊपर में। इसके अलावा आप देखिए, ऑर्सनिक की उन्होंने पैसिफिक में टेस्ट की और आपका बाल्टिक सी से लेकर के उसमें आपका आर्टिक तक इन्होंने कर दिया। सबमरीन्स घूम रहे हैं अमेरिका के भी। देखिए, चीजें तो बढ़ रही हैं, मगर मेरा ये मानना है एस्केलेट टू डीएस्केलेशन की फेजेस आ गई है। और आप अभी तुरंत बताइएगा कि जेलेंस्की तैयार हो चुके हैं सरेंडर करने के लिए। उन्होंने कहा अनकंडीशनल मीटिंग करेंगे हम। ये बात चल रही है। मालूम है कितने मारा है उन्होंने? 800, जिसमें से 500 तो ड्रोन्स थे और 300 उनके उसके बाद ग्लाइड बॉम्ब्स थे और 100 उन्होंने मिसाइल मारी है। सर, ये भविष्यवाणी आपने कैसे कर दी कि आप आगे ये बताने वाले हैं? ये तो आपने कमाल ही कर दिया। आप तो प्रीएम्प्ट कर दिया आपने खबर को हमारी। क्योंकि आप सब जानते हैं ना। खबर देखिए, इसी तरीके से यहाँ कही हुई बात
कैसे आने वाले दिनों की इबारत पढ़ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है बड़ी खबर है। सरेंडर के बेहद करीब यूक्रेनी सेना। रूस ने यूक्रेन पर की ताबड़तोड़ बमबारी। पुतिन खुद दे रहे हैं रूसी सेना को निर्देश। क्या वाकई अब बहुत जल्द हम सरेंडर वाली खबर भी सुनेंगे, या असल में इस तरह के बहुत सारे मोड़ आए इस पूरे युद्ध के दौरान जब ये लगा कि शायद अब सरेंडर करीब है, लेकिन वो हुआ नहीं? देखिए, जैसा आप अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, मैंने कहा वो खुद जाके देख रहे हैं जेपर्ड 205 को। 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 1 लाख लोग, 16 करीब 26 देश के लोग ऑब्जर्वर्स, भारत भी था उधर। और देखिए, यही नहीं, 247 शिप्स, सबमरीन्स, और हमने बैरेंट सी की बात की थी, जो हमारे अटलांटिक, वो पैसिफिक का एरिया नहीं है, वो हमारे नॉर्वे का एरिया है बटला। और ये वार्म वाटर पोर्ट अभी है, मैंने कहा था ना, ठंडा पानी। ये इस समय एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी ये कर पाएंगे, इसके बाद समुद्र जम जाएगा। तो ये एक्सरसाइज होती है। हमारा आईएनएस तमाल वहीं से निकल के सेंट पीटर्सबर्ग से 1-1.5 महीने पहले आया है। तो ये एरिया वहां सेंसिटिव है। बाल्टिक और कलिनिंग्राड की बात हमने की थी। बेलारूस को अब वो यूनियन स्टेट बोलते हैं उसको। दर्शकों को यह बताना है, वो बेलारूस और रशिया को मिला के एक नाम दिया है उन्होंने, उसका नाम रखा है यूनियन स्टेट। अब वो यूएसएसआर तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जब हम दोनों एक साथ कंसोलिडेट करेंगे, कुछ भी होगा, दोनों की सोवरेनिटी के अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। और देखिए, फिनलैंड को डर है, वो कह रहे हैं 2022 में भी यही हुआ था। नहीं, लेकिन तो इसको तो अमेरिका भी देख रहा होगा ना, और इतनी गुर्बत रूस और बेलारूस के बीच में, और आने वाले दिनों में तो वो यूनिफाई होने ही वाला है रशिया के साथ। उसने डेडलाइन भी दे रखी है। अमेरिका ऐसा होने देगा? देखिए, अमेरिका तो, बेलारूस तो हो जाएगा, बेलारूस तो एब्सोल्युटली दोनों साथ में। अभी जो प्रॉब्लम में ये है कि क्या ये यूक्रेन की बात कीजिए, ग्राउंड सिचुएशन आपको डिसाइड करेगा। ग्राउंड के ऊपर में रशिया एब्सोल्युटली ऑन हावी है। देखिए, उनके पास ट्रुप नहीं है, उनके पास हथियार क्या दे देंगे? हथियार दे देगा, चलाएगा कौन, ये बताइए आप। हथियार, सब चीज डिपेंड करता है बूट्स ऑन ग्राउंड। तो सर, ये भी तो खबरें आई थी कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं, ऑफिशियली नहीं हुए हैं, लेकिन सेनाएं असल में वहां पे वो भेजे जा रहे हैं लोग। वो उनको हिम्मत नहीं है, क्या लड़ने की हिम्मत नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए, किसी भी यूरोपियन को, अमेरिकन को लड़ने सही ट्रेंच वॉरफेयर के लिए ना जिगरा चाहिए। जिगर नहीं है साहब, वो उसके लिए वो एक बॉडी बैग नहीं ले जा सकते अपने घर। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भेजिए हथियार, भेज दीजिए। तो सर, ये जो मर्सिनरीज होते हैं, ये देखिए, जिस सैनिक का मोटिवेशन ये है कि उसकी ये मदरलैंड है, उसको सिक्योर करना है, वो एक दूसरे मोटिव के साथ जाता है। और वो जो मर्सिनरीज और जो इस तरीके से भेजे जाने वाले हैं, जो असल में किराए के भेजे जाते हैं वहां, क्या वो वाकई उनके मुकाबले उनका जिगरा कम होता है? इसलिए आप ये कह रहे हैं? जिगरा नहीं, दे हैव गॉट डिफरेंट साइड। पैसा दीजिएगा तो हम पैसा के लिए तो सब जान देने के लिए तैयार हैं। आज पैसा ऐसा चीज है, लक्ष्मी आपको मिल जाए, यहाँ पर लोग जान देने के लिए भारत से भी पहुंच गए थे। भारत से भी गए थे, पाकिस्तान से, नेपाल से, सब गए थे। मगर जैसे गोलियां देखे सबके, एक और बात है दिनेश जी, भारत में हाथ उनके पास कोई हुर का भी नजारा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, वहाँ हुर का भी नजारा नहीं है, वहाँ पे कोई इंडोक्ट्रिनेशन भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ही मनी के लिए लड़ रहे हैं। क्या जिगरा होगा उनका जिगरा क्या होगा? और चीन और फिलीपींस में फिर से टेंशन बढ़ गई है। खबर देखिए, साउथ चाइना सी में दोनों के बीच में आर पार चीन फिलीपींस के जहाज टकराए। चीन ने फिलीपींस पर भड़काने का आरोप लगाया। फिलीपींस का कहना है कि जब वो मछुआरों को रसद पहुंचा रहा था, तब चीनी तटरक्षकों ने वाटर कैनन से हमला बोल दिया। तो यहां पर भी क्या कुछ खास हो सकता है, या ये स्कर्मिशेस यहां पर होते रहेंगे और यहां का यही स्वभाव है? जनरल सेना, देखिए, ये जो 9 डैश लाइन वाली है ना, और जो सोल की लड़ाई है, सोल होता है एक आइलैंड की लड़ाई है। सोल सपोज इसके नीचे होता है। थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताइए 6 डैश 9 डैश लाइन्स के संदर्भ में। 9 डैश लाइन उन्होंने कर दिया, साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन खींच दी। स्पॉटी आइलैंड है और पर्सले आइलैंड है, जो इनका द्वीप समूह है, उनको कह दिया ये मेरा है। जितने जमीन के अंदर में आपके बहुत तेल है, वहां बहुत खनिज है, वो सारा हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। अभी उस लेवल पे तो आई नहीं है, अभी तो बस वही लड़ाई है, उसको कंटेस्ट किया जा रहा है। पूरा विश्व कहता है कि नहीं, जो आपका सी की लाइन है, इसको आप कह ही नहीं सकते। 9 डैश लाइन है ही। नेवी की शिप्स दिख रही है तो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं। प्लीज क्या देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 जो कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक आपकी समुद्र होती है। तो ये 240 किलोमीटर पर ये जो आपका जो क्षेत्र है, स्कार्बोरो और ये जो स्प्रैटली आइलैंड पे, वहां है। वहां पर वो कहता है कि ये मेरा एरिया है, और उसको अलग आइलैंड का नाम दे दिया है चाइना ने, और फिलीपींस कहता है कि मेरा एरिया है। भारत के शिप्स वहां गए कुछ दिन पहले और उन्होंने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किया। और आपको ये भी पता है कि
ताइवान से हम कितने सारे समझौते कर रहे हैं, हम कितनी सारा एक तरह से कर रहे हैं, हम जापान में मिसाइल देने जा रहे हैं। आप कहते हो ना कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बलगांव में हम अपने जो कहते हैं ना अपने चाइना नॉर्थ बॉर्डर पे हम लड़ेंगे। लिवरेज देने के लिए आपको पैसिफिक में जाना पड़ेगा। तो चाइना ये जो कर रहा है ना, कैनन मार रहा है, उनको तंग कर रहा है, उसको चाहिए मिसाइल हमारे से, इंडिया से चाहिए। लेसन फॉर लेसन समझिए, हमें वहां लिवरेज लेना होगा, हमें अपनी पैठ बनानी होगी। हम लगातार घुसपैठ कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, और हमें इंडो पैसिफिक सिनेरियो में भारत को आज देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो जरूरी है भारत के लिए। इसलिए हम नौसेना की शक्ति लगातार बढ़ा रहे हैं और हम वहां जाके अपनी पैठ कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे खतरा हो तो हम उसको लिवरेज कर सकें। अगली खबर, अब ये नेवल वाली खबर के बाद अब अगली खबर की तरफ चलता हूं। ये जरा एयरफोर्स के बारे में भी सुन लीजिए। भारत बनेगा राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर। 2 लाख करोड़ रुपए के नए सौदे पर फोकस। एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय को भेजा राफेल खरीदने का प्रस्ताव। 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव। 60% से ज्यादा भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल होगा इसमें। इस खबर के मायने आप समझते हैं जनरल सिन्हा? देखिए, ये तो सही है कि भारत बन जाएगा और 2031 तक सबसे बड़ा जखीरा आपके पास में होगा। 150 की बात हो रही है और 197 की बात। कैसे है इसको गिनना बड़ा जरूरी है। 36 हम लिए थे 2016 में, और बड़ी लड़ाइयां हुई थी भारत के अंदर भी। अपोजिशन पार्टी कर दिए थे, आपने बेच दिया देश को। उसके बाद 36 के बाद 114 की बात हो रही है। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 150 बनता है। मगर इसके अलावा नेवी का 26 जो है राफेल एम, वो भी आने वाला है। उसका 68,000 करोड़ का है, और ये 2 लाख करोड़ 22 बिलियन डॉलर का है। तो देखिए आने वाले में समय में क्या होने वाला है। इसके अलावा एयरफोर्स का 40 और चाहिए इमीडिएटली हमें, और वो राफेल जो है बीएनसी है। बीएनसी सिंगल सीटर होता है, बी वाला डबल सीटर है और एक सिंगल सीटर है। तो हम इसमें लेंगे जो हमारे पास बनेगा, जो हमारे देश में 114, वो राफेल F4 एंड F5 हाई वर्जन है वो, और उसमें हमारे ही हथियार, अस्त्रा की बात हो रही है, रुद्रा की बात हो रही है, जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है उसको लगाया जाएगा। तो हम और तो ये मतलब दर्शक इस खबर को इस तरीके से समझे ना कि पहले जो राफेल पूर्ण रूप से आयातित था, अब वो राफेल हमारे घर में भी बनने की इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। ये इसको इस तरीके से समझा जाए। यस, हाँ, फ्यूजलाज हमारा बनेगा। बात यही नहीं रुकती है, बात रुकती है इसका वर्जन क्या होगा। ये 5th जनरेशन फाइटर के लिए स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है, शायद ये F-35 के टक्कर में हम कह रहे हैं अमेरिका के बनाने, चाइना का जो है एयरक्राफ्ट उसके साथ टक्कर में दे रहे हैं। राफेल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, J-35 प्रूवन नहीं है। और फ्रांस जो है अगले 20 सालों तक इसी जहाज, 20 क्या करीब 30 सालों तक इसी जहाज को यूज करने वाला है। तो सारी मेंटेनेंस, सारी फैसिलिटीज हमारे पास उसका ऑलरेडी अनुभव है। और नेवी और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोनों मिलकर यूज करेंगे। रडार हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर हो, जो एयर टू एयर मिसाइल हो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, और स्टेल्थ के बिना वो दूर से ही पहचान सके और मार सके, इन कैपेबिलिटी के साथ ये बहुत बेहतरीन जहाज। तो न सिर्फ अब एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि ये भारत में भी इसका बहुत सारा निर्माण का हिसाब जो है वो भारत का होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कहां तो पूर्णतः आयात और कहां अब ये भारत में भी बनाया जाएगा और पहले से ज्यादा इफिशिएंट होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.